आज मैं आकांक्षा गुरुबहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 35वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मारीच के पास जाना है। और भैया दीदी आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो कथा सुनिए। शूर्पणखा के रोंगटे खड़ा कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रता पूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार किया। वह रथ इच्छा अनुसार चलने वाला और स्वर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साज बाजों से सजे हुए गधे जूते थे, जिनका मुख पिचासों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चला। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चंबर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति अस्त्रिग्ध वैदुर्य मणि के समान नीली या काली थी। वह पके सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख 10 कंठ और 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छा अनुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में बिंदु मंडल से घिरे हुए तथा बंग पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्प मालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्र दिव्य रूपी अप्सराएं वहां सभी ओर विचर रही थी। कितने ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब और बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छा अनुसार चलने वाले विशाल विमान उस पुण्यात्मा पुरुषों के थे, जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसके जिनकी जड़ों में गोंद निकले हुए थे, ऐसे चंदनों के सहस्रों वन दिखे, जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। इन सब को देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। वहां सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया, जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थी। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुओं को लेकर
उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से बैखानस मांस बालखिल मारीचिप यानी सूर्य किरणों को पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ महात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखाओं को और उन दोनों हाथी तथा कछुओं को भी वेग पूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया और आकाश में ही उन दोनों जंतुओं को मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दुना हो गया और उसने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की संकीचों से बनी हुई थी और रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपा कर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्र वट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहां शरीर में काला मृग चर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। मिलने पर वह राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है ना? राक्षस, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आ गए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत में कुशल महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 36वां सर्ग सुनाऊंगी।